श्री माँ ने कहा, जानती हो मुक्ति क्या है बेटी? वह मानो बच्चे के हाथ की मिठाई है। कोई बड़ा ही अनुनय विनय कर रहा है, थोड़ा सा दे देना, तो वह बिल्कुल भी नहीं देगा, पर जिस पर खुश हुआ उसे झट से दे डालता है। एक आदमी सारा जीवन सर पटक कर भी कुछ नहीं कर पाता और दूसरा घर बैठे पा जाता है। जैसे ही कृपा हुई उसे दे दिया। कृपा बहुत बड़ी चीज़ है। श्री माँ ने कहा, ईश्वर बालक स्वभाव के हैं, तो कोई चाहता है उसे नहीं देते और कोई नहीं चाहता उसे जोर करके देते हैं। जिसे मिल जाता है, शायद पूर्व जन्म में ऐसे लोगों की आत्मा काफ़ी उन्नत हो गई होगी, इसलिए उनके ऊपर कृपा हो गई। शिष्य ने कहा, तो क्या कृपा के संबंध में भी सोच विचार है? श्री माँ ने कहा, अवश्य, यह सब प्रत्येक के कर्म के अनुसार होता है। जिसका कर्म बंधन नाश हो जाता है उसे भगवान के दर्शन होते हैं। शिष्य ने कहा, माँ, ज्ञान चैतन्य की प्राप्ति के लिए मैं साधना, कर्मों का क्षय, समय, इन सब की आवश्यकता को स्वीकार करता हूँ, पर यदि सचमुच ही ईश्वर नितांत अपने हुए, तब क्या वे इच्छा मात्र से ही दर्शन नहीं दे सकते? श्री माँ ने कहा, यह सही है, परंतु ईश्वर हमारे अपने ही हैं, ऐसा विश्वास किसे है? सभी लोग धर्म को एक विधि, औपचारिकता मानते हैं। कितने लोग ईश्वर को सचमुच चाहते हैं? साधना में, कथनी में और करनी में सच्चे रहो, तुम धन्य हो जाओगे। उनका आशीर्वाद जगत के सभी प्राणियों पर सदैव बरस रहा है। उसके लिए निवेदन करने की आवश्यकता नहीं। सच्चे मन से ध्यान करो, तब तुम्हें उनकी असीम कृपा का बोध होगा। ईश्वर चाहते हैं सरलता, निष्कपटता, सच्चाई और प्रेम। केवल भावपूर्ण शब्दों की झड़ी से उन्हें प्रसन्न नहीं किया जा सकता। ऐसे कितने लोग हैं जो सचमुच भगवान को चाहते हैं? कहाँ है ऐसी निष्ठा एवं व्याकुलता? एक ओर तो इनकी भक्ति आग्रह का भाव और दूसरी ओर जहाँ थोड़े से भोग पदार्थ मिल जाए तो उसी से संतुष्ट। कहते हैं उनकी कैसी दया है। यदि तुम भगवान का स्मरण नहीं करते हो, सचमुच काफ़ी लोग ईश्वर को मानते ही नहीं, तो इससे उनका क्या? यह तो तुम्हारा ही दुर्भाग्य है। भगवान की माया ही ऐसी है कि वे सबको इसी प्रकार भुलाए रखते हैं और कहते हैं वे सुखी हैं ना, उन्हें वैसे ही रहने दो। जिसके लिए तुम व्याकुल होगे वह तुम्हें मिलेगा। बेटा, यह संसार गहरे दलदल जैसा है। मनुष्य जब एक बार इसमें फंस जाता है तो बाहर निकलना बहुत कठिन हो जाता है। प्रभु का नाम जपो। नाम लेते लेते वे ही एक दिन बंधन काट देंगे। उनके बिना काटे क्या कोई उपाय है बेटा? उनमें खूब विश्वास रखना। जिस तरह बच्चे अपने माता पिता पर आश्रित रहते हैं, उसी प्रकार ठाकुर को अपना एकमात्र आश्रय समझना। चाहे जितना बोलो कि मैंने इतना जप किया, इतना काम किया, पर वह कुछ भी नहीं है। महामाया अगर मार्ग ना छोड़े तो कौन क्या कर सकता है। एक बार कामरपुकुर में गर्मी के दिनों में बहुत वर्षा होने के कारण खेत पानी से भर गया और तालाब भी पूरा भर जाने के कारण ऊपर से पानी बहने लगा। ठाकुर पानी के बीच से जा रहे थे। वहाँ पर बहुत से लोग पानी में मागुर मछली इकट्ठी हुई देखकर लाठी से मारने लगे। एक मागुर मछली ठाकुर के पैरों के चारों ओर घूमने लगी। यह देखकर ठाकुर ने कहा, इसे मत मारना। देखो यह किस प्रकार शरणागत होकर मेरे पैरों के पास घूम रही है। बहुत अच्छा होगा यदि तुम में से कोई उसे तालाब में छोड़ आओ। फिर ठाकुर ने स्वयं उसे पकड़कर तालाब में छोड़ दिया। घर लौटने पर उन्होंने कहा, आह, यदि कोई इसी तरह शरणागत हो सके तो उसकी रक्षा हो जाएगी। हृदय के आंतरिक भाव से भगवान का नाम जपो और शुद्ध हृदय से ठाकुर के शरण में जाओ। आसपास की चीज़ों से तुम्हारे मन में क्या विचार आते हैं उसके बारे में चिंता मत करो। आध्यात्मिक पथ से तुम प्रगति कर रहे हो या नहीं, इसके संबंध में भी हिसाब किताब मत लगाओ और चिंता करने में समय मत गवाओ।
स्वयं ही प्रगति करने के बारे में निर्णय करना अहंकार की निशानी है। गुरु एवं इष्ट की कृपा पर विश्वास करो। शिष्य ने कहा, जो भगवान के ऊपर निर्भर करके पड़े रहते हैं पर साधना नहीं करते, क्या उन्हें ईश्वर की अनुभूति होगी? श्री मां ने कहा, वे पूर्णतया ईश्वर के शरण में जाते हैं, उन पर पूर्ण विश्वास रखकर जीवन यापन करते हैं, यही उनकी साधना है। नरेंद्र ने कहा था, होने दो मेरे लाखों जन्म, मुझे भय नहीं। ज्ञानी को पूर्व जन्म का डर कहाँ? उनमें तो कोई पाप नहीं होता। अज्ञानी मनुष्य ही भय से डरते रहते हैं, वे ही संसार बंधन में फंस जाते हैं, वे ही बद्ध हो पाप में लिप्त हो जाते हैं। लाखों जन्म भोग कर, कष्ट पाकर अंत में उन्हें ईश्वर को पाने की इच्छा होती है। गाय का बछड़ा हम्बा हम्बा मैं हूँ करता है, उसकी खाल और अंतड़ियाँ से जब ढोल एवं अन्य वाद्य बनते हैं तब भी उसकी वही आवाज़ निकलती है। अंत में वह दुनिया के हाथ में जाता है और तभी तू हूँ, तुम ही हो कहता है। अहंकार के कारण मनुष्य अंततः दुख भोगता है और अंत में वह कहता है, मैं नहीं, प्रभु तू ही है। एक भक्त ने कहा, मनुष्य तो स्वयं कुछ नहीं कर सकता, भगवान ही सब करा रहा है। श्री मां ने कहा, यह सच है, परंतु क्या यह बोध मनुष्य को हमेशा रहता है? अहंकार से अंधे होकर लोग समझते हैं कि वे स्वतंत्र हैं तथा भगवान पर निर्भर करने की कोई आवश्यकता नहीं है। पर जो भगवान का आश्रय ग्रहण करते हैं उनकी वे रक्षा करते हैं। जप ध्यान करते करते देखोगी ठाकुर तुमसे बातें कर रहे हैं। मन में जो भी कामना उदित होगी उसे वे तुरंत पूर्ण कर देंगे। प्राणों को क्या ही शांति मिलेगी? साधना करते करते देखोगी कि वे मेरे भीतर ही हैं, तुम्हारे भीतर ही हैं और डोम आदि निम्न श्रेणी के लोगों के भीतर भी हैं। तभी तो मन में दीन भाव का उदय होगा। बेटा, यदि मेरे आशीर्वाद से तुम्हें पूर्ण ज्ञान की प्राप्ति हो तो मैं अपने संपूर्ण मन प्राण से आशीर्वाद देती हूँ। माया के चंगुल से छुटकारा पाना क्या किसी मनुष्य के लिए संभव है जब तक उसे किसी की सहायता ना मिले? इसलिए ठाकुर ने इतनी कठोर साधनाएं की और उनका फल मानवता के कल्याण के लिए अर्पित कर दिया। ठाकुर कहा करते थे, यह मार्ग ठीक उस तरह की तीखी धार जैसा अत्यंत कठिन है, पर उन्होंने तुम्हें अपनी गोद में रखा है, वे तुम्हारी देख रेख कर रहे हैं। सिर्फ भगवान की शरण में जाओ और तब तुम उनकी कृपा का अनुभव कर सकोगे। ऐसी ही रोचक जानकारी के लिए कल्याणमस्तु को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो में नए जानकारी के साथ। तब तक कल्याणमस्तु को देखते रहें। लाइक का बटन दबाएं, मित्रों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।